हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल रोशन पांडे बायोलॉजी। स्टूडेंट, मैं आज बात करूंगा क्लास 11 के टॉपिक सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में। उससे पहले एक बात कहना चाहूंगा कि जो आप लोग मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि आज हमारा टॉपिक ही है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, उसकी ओरिजिन कहाँ से होती है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सारी चीजें मैं अपनी पिछली वीडियो में बना के रखा हूँ। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए, पिछली वाली वीडियो को, फिर उसके बाद आप इस वीडियो पे आइए ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। सो गाइस, आज हम बात करेंगे टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। चलिए ठीक है, टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है इसको आज हम समझते हैं। ठीक है, व्हाट इज द टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं स्ट्रक्चर क्या होता है, ओरिजिन कहाँ से होती है। आज हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने टाइप के होते हैं। तो गाइस, आप जानते हो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं साहब? दो टाइप के होते हैं। एक होता है RER, जिसे हम लोग बोलते हैं आ, और एक होता है SER। अब इसका फुल फॉर्म देखते हैं। RER, दूसरा बोला SER। R का मतलब होता है रफ, ई का मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक, और दूसरे आर का मतलब क्या निकलता है यहाँ पे? रेटिकुलम। रेटिकुलम का मतलब मैंने बताया था, रेटिकुलम का मतलब होता है जालनुमा, वेब लाइक स्ट्रक्चर। ओके, तो RER का फुल नेम क्या हो गया? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और SER का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आई होप आपको समझ में आ रही होगी। अब देखिए गाइस, है क्या इसके बारे में समझते हैं। मैंने बोला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप होते हैं। एक होता है RER, दूसरा होता है SER। RER का फुल फॉर्म होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। SER का फुल फॉर्म होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब समझते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। तो आपको बता दिया जाए कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है कुछ ऐसा होता है, आप जानते हो, मैंने बताया भी है पिछली वीडियो में, कुछ ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। ये क्या है बताएंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कौन सा स्ट्रक्चर ये मैं बना रहा हूँ? ये है सिस्टर्नी। क्या है? सिस्टर्नी। ठीक है यार, अगर आपका बेसिक क्लियर होता है ना तो आपकी सारी चीजें आगे की समझ में आने लगती हैं। तो आप पहले अपना बेसिक क्लियर कीजिए, इसीलिए मैं वीडियो को बेसिक से बना रहा हूँ ताकि कोई भी बच्चा पढ़े जिसका बेसिक क्लियर ना हो उसको भी ये समझ में आए। ठीक है, तो अब इसको समझिए है क्या थोड़ा सा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? मैंने बोला मैंने बोला ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके सरफेस पे राइबोसोम के पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, उसे कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बात समझ में आई कि नहीं आई? फिर से सुनो। ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके सरफेस पे राइबोसोम के पार्टिकल क्या हो? प्रेजेंस हो, उसे क्या कहते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अपने दिमाग से सोचो, अगर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, उसके ऊपर मैंने राइबोसोम के छोटे छोटे ग्रैन्युल लाइक पार्टिकल डाल दिया। ठीक है, डालने के बाद अगर आप इसको फिल करोगे, अगर आप इसको ऐसे टच करोगे तो कैसा रफली महसूस होगा कि नहीं होगा? खुरदुरा महसूस होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। मैंने बोला रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ का मतलब हिंदी में होता है खुरदुरा। ठीक है ना? तो जब ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके सरफेस पे राइबोसोम हो, उसको अगर आप टच करोगे तो कैसा फील होगा? खुरदुरा फील होगा, रफ फील होगा। इसीलिए ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
कूलम। बात समझ में आया? तो डिफिनेशन क्या लिखोगे? दोज endoplasmic reticulum on their surface presents the ribosome particle known as the rough endoplasmic reticulum। तो मैं लिख दे रहा हूं, इफ ऐसे डेफिनेशन इसका क्या हो जाएगा? if on the surface of if on the surface of if on the surface of endoplasmic reticulum, ER को मैं endoplasmic reticulum बोलता हूं, ठीक है? if on the surface of endoplasmic reticulum presence the ribosome particle, what presence होता है क्या? presence the ribosome particle known as what? known as रफ RER, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैंने क्या बोला? इफ ऑन द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इफ ऑन द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम presents the ribosome particle known as रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यदि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम के पार्टिकल हैं तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। अच्छा गाइस, आपको एक बात पता होगा कि राइबोसोम है क्या? राइबोसोम को दरअसल कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री। क्यों कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री? आपको पता ही होगा, जो चीज जहां पे बनती है उसको उसकी फैक्ट्री कहते हैं। जैसे मान लो कोई एक जगह है जहां पे चिप्स बन रहा है तो आप उसे चिप्स की फैक्ट्री कहोगे। कोई एक जगह है जहां पे अगर आपका टोस्ट बन रहा है तो उसे आप टोस्ट की फैक्ट्री कहोगे। कहोगे कि नहीं कहोगे? ठीक उसी तरह राइबोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनल होता है जिसमें प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, इसीलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर राइबोसोम कहां पे प्रेजेंस है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे प्रेजेंस है, तब बताओ अगर राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन की सिंथेसाइज करना, तब इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम भी क्या हो जाएगा? प्रोटीन की सिंथेसिस करना हो जाता है। कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। राइबोसोम का काम है प्रोटीन की सिंथेसिस करना, और अगर ये हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे आ गया तब इसका नाम हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अगर राइबोसोम प्रोटीन बनाएगा तो कहलाएगा ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इसके सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंस है जो कि प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। क्यों करेगा? क्योंकि इसके सरफेस पे राइबोसोम है। बात समझना, राइबोसोम है, इससे क्या होगा? क्योंकि राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, इसीलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा। समझ में आया? तो इसका सेकंड पॉइंट हम लिखेंगे क्या? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सेकंड पॉइंट यहां पे लिख देता हूं, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। क्या करेगा भाई साहब? ये सिंथेसिस करेगा किसका? प्रोटीन का। बात समझ में आया कि नहीं है? बिल्कुल आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं SER के बारे में, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। देखो एकदम बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूं आपको। SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैंने बोला भाई साहब, मैंने क्या बोला ध्यान से देखिए। मैंने बोला तो मैंने क्या बोला है? टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है पूरा, देखते हैं इसको। यस। एक मिनट गाइस, इसको हम ध्यान से देखते हैं आराम से। कोई ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत ही इजी है। मैं आपको पढ़ा दिया तो आपको आना तय है, ठीक है ना? जैसा कि मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में लिखा भी है कि ये वीडियो क्लास
नाइन्थ से लेकर के CUET एंड CP नेट वालों की प्रिपरेशन के लिए है। तो आप लोग थोड़ा इसे अच्छे से देखिएगा, क्योंकि बेसिक से बच्चे शुरुआत कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। बेसिक मजबूत करो, फिर उसके बाद मेन पे आओ जहाँ पे आपको जरूरत है। ठीक है, चलो ठीक है। अब मैंने बोला स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER क्या है? तो सुनो बच्चे, स्मूथ का मतलब होता क्या है? बोलो। स्मूथ मतलब चिकना, कहता है ना चिकना, प्लेन एकदम। तो स्मूथ का मतलब होता है चिकना, मतलब प्लेन। तो अब बताओ, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे क्या कोई पार्टिकल प्रेजेंट है क्या, राइबोसोम जैसा? नहीं ना। तो अगर इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम नहीं है, तो अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्मूथ एंडो, क्योंकि अब इसको आप टच करोगे तो कैसा होगा? स्मूथली होगा। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे कोई भी राइबोसोम का पार्टिकल नहीं है, तब इस ये कैसा फील होगा टच करने पे? स्मूथ स्मूथ, चिकना चिकना होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो क्या लिखोगे? If on the surface of endoplasmic reticulum ribosome particle absence known as smooth endoplasmic reticulum. If on the surface of endoplasmic reticulum ribosome particle absence known as smooth endoplasmic रेटिकुलम, क्योंकि भाई जब कोई पार्टिकल है नहीं तो टच करोगे तो स्मूथ ही तो महसूस होगा। अच्छा, चिकना ही तो महसूस होगा। तो इसीलिए इसको बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लिखेगा मैं, इफ ऑन द सरफेस ऑफ राइबोसोम, इफ ऑन द सरफेस ऑफ राइबोसोम व्हाट, if on the surface of ribosome, if of ribosome, क्या सेंस हो बच्चों को? सॉरी सॉरी गाइस, if on the surface of endoplasmic reticulum ribosome absence, क्या absence हो जाए? राइबोसोम absence, राइबोसोम particle absence, known as what? Smooth endoplasmic reticulum. If on the surface of, if on the surface of endoplasmic reticulum ribosome particle absence, ठीक है, known as ribosome particle absence, यहां पे लिख देता हूं absence, known as smooth endoplasmic reticulum. If on the surface of endoplasmic reticulum ribosome particle absence, known as smooth endoplasmic reticulum या SER। बात समझ में आ गई? तो गाइस ये था हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। इसका फंक्शन जान लेते हैं क्या है। ले लो भाई साहब, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन भी आपको दिए देते हैं हम। अब एक बात बताओ, स्मूथ, अब देखो याद करने का कॉन्सेप्ट क्या है। याद करने का कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा दे रहा हूं कि कौन क्या सिंथेसिस करेगा, कंफ्यूजन कदापि नहीं होगा। याद रखो, स्मूथ का मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या सिंथेसिस करेगा, याद करने का कॉन्सेप्ट है मेरा, तरीका है, ट्रिक है। मान लो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाएगा, क्या सिंथेसिस करेगा। स्मूथ का मतलब क्या होता है बोलिए? चिकना होता है। तो भाई साहब ऑयल या लिपिड जो होता है वो भी कैसा होता है? चिकना होता है कि नहीं होता है? लिपिड है यानी जो आपके पास ऑयल है वो भी आप हाथ पे रखते हो तो कैसा चिकना फील होता है? मैं अगर महसूस नहीं होगा तो एक काम करना, फर्श पे गिरा देना, उसके बाद उसके ऊपर पैर रख देना, फिर समझ में आएगा कि चिकना होता है कि नहीं होता। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में ऐसा करना मत, नहीं तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा आपको। तो एस
स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में मैंने बोला कि जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी सिंथेसिस क्या करता है, नाम ही है स्मूथ। स्मूथ क्या बनाएगा, स्मूथ वाली चीजें ही बनाएगा। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम ही है स्मूथ, क्या बनाएगा, स्मूथ वाली चीजें। स्मूथ क्या होता है, लिपिड होता है। तो क्या करोगे, कहोगे कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, सिंथेसिस करता है। किसका, सिंथेसिस ऑफ लिपिड। किसकी सिंथेसिस, लिपिड की सिंथेसिस करता है। समझ में आया बच्चों। तो ये हमारे दो पॉइंट हो गए, ये पहला हो गया, ये इसका दूसरा हो गया। यहाँ पर भी ये हमारा पहला था और ये हमारा इसका दूसरा पॉइंट हो गया। क्या आप लोग को ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया बच्चे, हाँ आ गया होगा मेरे हिसाब से। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक बार पूरा समराइज कर देते हैं। टाइप ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं, एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसे कहते हैं RER, इसे कहते हैं SER। आर का फुल फॉर्म क्या है, रफ। ER का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब सुनो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, इफ ऑन द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम presents the ribosome particle known as rough endoplasmic reticulum। दूसरा मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम का पार्टिकल प्रेजेंस है जो कि प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। इसीलिए बोलेंगे कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी क्या सिंथेसिस करेगा, प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा। मैंने बोला SER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। if on the surface of endoplasmic reticulum ribosome particle absence मतलब नहीं है, known as the smooth endoplasmic reticulum। अच्छा ये किसकी सिंथेसिस करेगा, मैंने बताया लिपिड की सिंथेसिस करेगा। तो बच्चों ये था टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। आई होप आपको इसके बारे में समझ में आ गया होगा। तो आप इसे पॉज करें और नोट डाउन कर लें। आगे हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। 2 मिनट दिया, पॉज कर लीजिए, पॉज करके इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए गाइस, अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। चलिए इसको इरेज कर लेते हैं। देखो यार, पढ़ाई से अगर से कुछ भी नहीं है, ठीक है। पढ़ाई करोगे तभी आगे बढ़ोगे। ऐसी बात नहीं है कि बिना पढ़, देखो यार पढ़ाई ही नहीं, कोई भी एरिया हो आपका, गेम फील्ड में अगर आपका मन लग रहा है तो गेम फील्ड में जाइए। तो आपसे क्या होगा कि आपका जिसमें भी मन लग रहा है, अगर आप उसे मन लगा के काम को करोगे ना तो आप जरूर सक्सेस होगे। ये नहीं कि आज पढ़ाई कर लिया तो कल गेम खेलने चले गए और फिर इसके बाद कल कुछ और कर रहे हैं, परसों कुछ और कर रहे हैं, तो इस तरह सफलता नहीं मिलती है। अगर एक चीज में तुम्हारा मन लग रहा है तो आप उसको कंटिन्यू करते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं बच्चे फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। हमारा, आप रीडिंग डालोगे फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER। पूरा नाम नहीं लिख रहा बच्चे, तुम लोग समझ जाओगे क्योंकि तुम लोग होशियार हो। फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER, ठीक है। अब बात करते हैं, ER का फुल नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या फंक्शन है, आप पॉइंट वाइज करके मैं बताऊंगा। अच्छा एक बात और, एग्जाम में ऐसा बिल्कुल नहीं लिखने का। एग्जाम में ऐसे पॉइंट वाइज करो, ये लाइन खींच के मत लिखना एग्जाम में। एग्जाम में आपको बस पॉइंट वाइज, जैसे पॉइंट वन, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, ऐसे आप पॉइंट वाइज करके लिखोगे ना, 4, 5 ऐसे करके लिखोगे ना तो सही लगेगा। अभी देखिए फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक, ऐसे लाइन खींचे उसके बाद लिखना चालू करो। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ क्योंकि इसे थोड़ा इजी पड़ता है याद करने का तरीका, ठीक है। आदत पड़ गया है करने का, पढ़ते पढ़ते मैं भी खुद इसी तरह पढ़ा। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पहले पॉइंट के बारे में। क्या है भाई साहब, ये बच्चे तुमको पता होगा कि मैंने आपको बताया था, ये है हमारा सेल। ये हमारा क्या है साहब, सेल है। सेल के अंदर, एकदम अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। और सेल में आपको कुछ फ्लूइड लाइक
सबस्टेंस देखते होंगे जिसे हम लोग क्या कहते हैं पता है? इसको हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं साहब? साइटोप्लाज्म कहते हैं। ओके, इससे हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो एक बात बताइए, और ये हमारा सेल मेम्ब्रेन हो गया, आपको इसके बारे में पता भी होगा। चलो, सेल मेम्ब्रेन हो गया। अब एक बात बताओ, अब एक बात बताओ, अब एक बात बताओ, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, न्यूक्लियस। अब एक बात बताओ, हमको क्या देखना है? मैंने बताया था कि हमारे न्यूक्लियस से कुछ रेटिकुलेट लाइक स्ट्रक्चर ओरिजिनेट होते हैं, बनते हैं। न्यूक्लियस के किससे? न्यूक्लियस के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कुछ रेटिकुलेट लाइक स्ट्रक्चर बनता है। इस रेटिकुलेट लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं पता है आपको? जी बच्चों, इसको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब बताओ, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ओरिजिनेट हो रहा है न्यूक्लियस के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से और फैला है सेल के पूरे साइटोप्लाज्म में। फैला है कि नहीं फैला? बिल्कुल फैला है। तो बताओ, क्या ये सेल के शेप, मैंने बताया था ये सेल के शेप को भी मेंटेन करता है। काम क्या होगा इसका? सेल के शेप को मेंटेन करना। तो पहला फंक्शन क्या हो गया? और सेल के शेप को मेंटेन कर रहा है मतलब सेल को पिचकने से बचाएगा। सेल के शेप को मान लो इधर का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ से निकला, पूरा ये साइटोप्लाज्म में फैल गया है, मतलब पूरे सेल में फैल गया है, तो सेल के शेप को क्या करेगा? एक तरह से मेंटेन ही करेगा ना। करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो एक बात बताओ, हमारे बॉडी में स्केलेटल सिस्टम है या नहीं? हम अपनी एग्जांपल दे रहे हैं, हमारी बॉडी में स्केलेटल सिस्टम है या नहीं? है ना। इसका काम क्या है? हमारे बॉडी के स्केलेटल सिस्टम का काम क्या होता है? हमारे बॉडी के शेप को मेंटेन करना। अगर ये ना रहे तो हमारी बॉडी एकदम जेली लाइक हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी। तो ठीक उसी तरह, जिस तरह हमारी बॉडी के स्केलेटल सिस्टम हमारे बॉडी के शेप को मेंटेन करते हैं, उसी तरह सेल का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसी तरह सेल का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के शेप को मेंटेन करता है। तो इसका पहला फंक्शन क्या होगा? कहोगे कि बताओ, ये एक क्या नाम है, साइटो स्केलेटन की तरह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना? दे फंक्शन क्या हो गया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्ट एज ए साइटोस्केलेटन। कैसा एक्ट करेगा? साइटो मतलब सेल, स्केलेटन मतलब सेल के स्केलेटल सिस्टम का काम कर रहा है। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? Act as endoplasmic reticulum act as cytoskeletal of the act as a cytoskeletal system, skeletal system। बात समझ में आया कि नहीं? ये एक्ट करता है किस सिस्टम की तरह? साइटोस्केलेटल सिस्टम की तरह। साइटो का मतलब होता है सेल, और स्केलेटल का मतलब आप जानते ही हो, स्केलेटल सिस्टम मतलब कंकाल तंत्र, और इसका काम क्या है स्केलेटल सिस्टम का? शेप को मेंटेन करना। तो अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के शेप को मेंटेन कर रहा है, इसीलिए इसको हम लोग सेल का स्केलेटल सिस्टम कहेंगे। इसीलिए पहला मैंने एक पॉइंट लिख दिया कि एक्ट एज ए साइटोस्केलेटल सिस्टम। दूसरा पॉइंट बताइएगा। दूसरे पॉइंट के बारे में आपको समझा दिया, तो क्या है दूसरा पॉइंट भाई साहब इसके बारे में? तो सुनो मेरे बच्चे, दूसरा पॉइंट इसका क्या होगा? दे हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ दे हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ किसके फॉर्मेशन में हेल्प करेगा? दे हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है ना। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में क्या करता है? हेल्प करता है। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? तीसरा पॉइंट हो जाएगा दे ऑल्सो हेल्प इन, दे ऑल्सो हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स, जिसे आप गोल्गी बॉडी भी कहते हैं।
एंड लाइसोसोम, इसके बारे में भी बताएंगे आगे। लाइसोसोम, इन दोनों के बारे में आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो इसका तीसरा पॉइंट क्या हो गया, दे ऑल्सो हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड लाइसोसोम। ठीक है, ये भी सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल है, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है। फोर्थ पॉइंट है, आप फोर्थ पॉइंट वही लिख देना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जो मैंने आपको बताया है। फोर्थ पॉइंट में मैंने क्या बताया था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसकी सिंथेसिस करता है, प्रोटीन की। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसकी सिंथेसिस करता है, लिपिड की। तो लिखोगे, अब हम लोग लिख रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ना फंक्शन, तो इसमें दोनों आ जाएंगे ना, रफ और स्मूथ। तो लिखेंगे सिंथेसिस ऑफ, तो फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस ऑफ, किसकी सिंथेसिस करेगा भाई साहब, सिंथेसिस ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। बात समझ में आ रही है या नहीं, आई होप आपको समझ में आ रही हो। तो भाई साहब ये पूरे फंक्शन थे इसके। मैंने बोला व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर का, तो बोलोगे एक्ट एज साइटोस्केलेटल ऑफ सिस्टम। कैसे एक्ट करता है साइटोस्केलेटल ऑफ सिस्टम, आपको मैंने समझाया। दूसरा मैंने बोला दे हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तीसरा मैंने बताया दे आल्सो हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड लाइसोसोम, ये भी आपको मैंने बता दिया। और चौथा है हमारा फोर्थ पॉइंट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, और क्या कैसे करता है सब मैंने पिछले वीडियो पीछे मैंने बता रखा है। एक बात और, आप लोगों ने जरूर नाम सुना होगा प्लाज्मोडोस्मेटा के बारे में, सुना है कि नहीं सुना है? अरे भाई प्लांट सेल में होते हैं, दो प्लांट सेल के बीच में, दो प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म से एक स्ट्रक्चर जाता है जो कि एक सेल के साइटोप्लाज्म को दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म से जोड़ता है, उसे कहते हैं प्लाज्मोडोस्मेटा। तो यदि उस प्लाज्मोडोस्मेटा में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंस है, तब उसको क्या कहते हैं, तब उसको एक स्पेसिफिक नाम से बुलाते हैं बच्चों, डेस्मोटिब्यूल। तो इसको नोट डाउन कर लो। अगर मान लो ये आपका सेल है, ठीक है, और फिर ये हमारा दूसरा सेल है, ठीक है, ये दोनों प्लांट सेल है, प्लाज्मोडोस्मेटा प्लांट सेल में पाया जाता है, याद रखना। ये दो प्लांट सेल है बच्चे, इसका साइटोप्लाज्म ये है प्लांट सेल का, और दूसरे प्लांट सेल का ये साइटोप्लाज्म है। तो एक प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म को दूसरे प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म से जोड़ने का काम कौन करेगा, एक स्ट्रक्चर करेगा जिसका नाम है प्लाज्मोडोस्मेटा। समझ में आया कि नहीं? एक प्लांट सेल को दूसरे प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म से कनेक्ट करने का काम कौन करता है, प्लाज्मोडोस्मेटा करता है। एक प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म को दूसरे प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म से जोड़ने का काम कौन करता है, प्लाज्मोडोस्मेटा। यदि इस प्लाज्मोडोस्मेटा में हमारा कौन प्रेजेंट हो, यदि इस प्लाज्मोडोस्मेटा में हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंस हो, तब उसे कहते हैं डेस्मोटिब्यूल। तो लिख लो लास्ट पॉइंट है बच्चों, इफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंस, कहां पे प्रेजेंस हो, प्रेजेंस इन प्लाज्मोडोस्मेटा, प्लाज्मोडोस्मेटा नोन एज, उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कहेंगे, नोन एज डेस्मोटिब्यूल। क्या बोलेंगे बच्चों, डीईएस, डेस्मोटिब्यूल बोलेंगे। तो बात समझ में आई कि नहीं आई? यदि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहां पे प्रेजेंस हो, प्लाज्मोडोस्मेटा में, तब उसे क्या कहेंगे, डेस्मोटिब्यूल कहेंगे। तो इफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंस इन प्लाज्मोडोस्मेटा नोन एज द डेस्मोटिब्यूल। तो गाइस यही था हमारा आज का टॉपिक, आप इसको
पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। लिखना जरूर है, नहीं लिखोगे तो फिर बच्चे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि लिखोगे तो याद रहेंगी चीजें। बार बार लिखते रहो, याद करो लिखते रहो, याद करो लिखते रहो, ठीक है। एक बार पढ़ लो, उसके बाद लिखना चालू करो। तो गाइस यही था आज का हमारा टॉपिक। सो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर मैं कहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आए तो आप प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और जितने भी हमारे प्रिपरेशन करने, पैरामेडिकल की प्रिपरेशन करने वाले हैं, अब सीपी नेट जो होता है और सीयूईटी की प्रिपरेशन करने वाले हैं, उनके तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं, ठीक है ना। तो गाइस आज के लिए इतना ही। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।